नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक बातें बताने जा रहा हूं, कुछ कहानियां सुनाने जा रहा हूं। आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये सफ़र। अगर आपको मेरी बातें पसंद आएँ तो एक बार मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भवन, चौक चौराहे, बिल्डिंगें और शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, ये सारी चीज़ें किसी भी सभ्यता की उन्नति का, उसके विकास का, उसके प्रभाव का द्योतक होती हैं। उसका प्रभाव के उसकी आधारभूत संरचना हम इसको कह सकते हैं। कोई भी सभ्यता का आकलन हम इन्हीं चीज़ों के हिसाब से लगाते हैं। और अगर कोई पूरी की पूरी सभ्यता, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा देश विलुप्त हो जाए, बर्बाद हो जाए, धरती के अंदर समा जाए, तो निश्चित रूप से ये इतिहास कहा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? किस सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं? क्या समझाना चाह रहा हूँ? जिस सभ्यता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो सभ्यता क्यों धरती से विलुप्त हो गई, मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ और हम शुरू करते हैं ये सफ़र। तो आइए चलते हैं 7वीं सदी में, जहाँ पंजाब के कुछ किसान वर्ग के लोग, कुछ ग्रामीण लोग अपने आशियाने का सपना लिए हुए धरती माता से मिट्टी लेने एक जगह पहुँचे और वहाँ उन्होंने मिट्टी की खुदाई शुरू की। ईंटों की उनको तमन्ना थी और चाहते थे कि उनका एक आशियाना बने, एक मजबूत आशियाना बने जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके काम आए। उन्होंने जैसे ही मिट्टी की खुदाई की दोस्तों, खोदते खोदते बड़ा अचरज भरा एक वाक़या हुआ। और उस अचरज में, उस वाक़ये में उन्हें वहाँ कुछ ईंटें देखने को मिली। और इतनी सारी मात्रा में ईंटें देखकर ग्रामीण खुश हो गए। उन्होंने उस समय अपने मकान वगैरह उनसे बनाए, लेकिन उस समय भी उन्हें पता नहीं था कि वास्तव में ये कोई इतिहास से जुड़ा हुआ तथ्य है, क्या ये कोई ऐतिहासिक पल है। हालांकि शुरुआत हो चुकी थी उस इतिहास की, जिससे राज, जिसका पर्दा आगे आने वाली 10 सदियों के बाद खुलने वाला था। लेकिन ये शुरुआत 7वीं सदी में हुई थी। बाद में इस रहस्य से पर्दा उठा और पूरी दुनिया दंग रह गई कि धरती ने अपने अंदर क्या समेट के रखा हुआ था, क्या सहेज के रखा हुआ था। कितना पुरातन, कितना विशाल, कितना शानदार इतिहास धरती ने अपने अंदर सहेज के रखा हुआ था। तो दोस्तों, 1100 सालों के बाद अब हम पहुंचते हैं 18वीं सदी में। ब्रिटिश काल भारत में शुरू हो चुका था, अंग्रेज़ भारत में आ गए थे। अंग्रेज़ उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर किसानों को, ग्रामीणों को वो ईंटें मिली थी। और उन ईंटों को देखकर अंग्रेज़ों के मन में एक आश्चर्य, एक रहस्य कौंध गया कि वास्तव में क्या यहाँ धरती में कोई विशेष बात है, कोई अचरज वाली बात है, या कोई रहस्य धरती ने अपने अंदर समेटा हुआ है क्या। वहाँ के रिकॉर्ड तैयार किए गए, वहाँ की चीज़ों को देखा गया। हर चीज़ अपने आप में नायाब थी, अजीब थी। आइए चलते हैं अब 1921 में, जहाँ दयाराम साहनी एक पुरातत्वविद थे। उनके नेतृत्व में खुदाई शुरू की गई। खुदाई शुरू की गई उस जगह की जहाँ पर वो अचरज भरी चीज़ें लगातार मिल रही थी। खोदते खोदते बड़ी सावधानी से खुदाई आगे बढ़ी। जैसे जैसे कार्य पूर्ण हुआ, काम कंप्लीट हुआ और सामने जो खजाना मिला, सामने जो रहस्य मिला, वो बड़ा आश्चर्य से भरा हुआ था। लोगों, वहाँ जो खोदने वाले लोग थे वो तो दंग ही रह गए, क्योंकि अंदर एक पूरा का पूरा एक विशाल शहर मिला दोस्तों। और उस शहर की उन्नत तकनीकें कितनी जोरदार थी। जैसा कि हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, कि कोई शहर, कोई वसाहत, कोई सभ्यता कितनी विकसित हो सकती है, उसका अंदाज़ा वहाँ के मकानों से, वहाँ की अधोसंरचना से, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहाँ के एक्टिविटीज़ से पता किया जा सकता है। तो अंदर जो अचरज भरी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, उनसे लोग आश्चर्य में रह गए। और साथियों में बताना चाहूँगा कि इस दौर में, इस दौर की जब चीज़ें मिली, और जैसा कि हम जानते हैं कि उनकी कार्बन डेटिंग की गई, तो कार्बन डेटिंग के बाद लोगों को पता चला कि ये जो चीज़ें थी, ये जो पूरा का पूरा शहर था, ये दोस्तों 5500 साल पुराना था। हड़प्पा इसका नाम दिया गया। पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में आज सुन रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसका पहला शहर था हड़प्पा। और हड़प्पा के नाम पर इसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद से
जिससे मानो सिलसिला चल पड़ा। खोज का ये सिलसिला आगे बढ़ा, अलग अलग जगह जहाँ जहाँ ऐसी इससे मिलती जुलती इसके इसी दौर की चीज़ें, इसी दौर की कुछ सील्स, कुछ चीज़ें मिली, उन जगहों की खुदाई की गई और देखा क्या गया, खोदते खोदते बढ़ते बढ़ते 96 ऐसे आइडेंटिफाइड प्लेस है, ऐसे पहचाने हुए जगह है जहाँ पर खुदाई की गई है। और इन 96 प्लेस के खुदाई होने के बाद लगभग 1000 से ज़्यादा शहर, नगर और बस्तियाँ मिल चुकी है दोस्तों। बड़ा आश्चर्य नहीं होता आप लोगों को? 1000 बड़े बड़े गांव, शहर उस दौर में थे। और नाम की अगर हम बात कर लें तो मोहनजोदाड़ो, कालीबागान, रोपड़, लोथल, धोलावीरा, अनेकों शहर मिले दोस्तों। और गाँव की तो गिनतियाँ ही नहीं है कितने गांव उस दौर के मिले हैं। बड़े ही उन्नत किस्म के सारे शहर थे। अपन बात स्पेशली करें अगर मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो में खास जो बात देखने वाली थी वो थी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जिसको बाथ टब, ग्रेट बाथ या स्विमिंग पूल कह सकते हैं, जिसमें लोग नहाया करते थे, पूजा करते थे, जो भी वो उस समय रिचुअल्स के हिसाब से कार्य होता था। वहाँ एक बहुत बड़ा दोस्तों अन्नागार मिला है, वेयर हाउस मिला है, अन्न का क्षेत्र मिला है जहाँ पर बहुत सारी मात्रा में अनाज रखा जा सकता था। इसी तरह से हम बात करें लोथल की, तो दोस्तों लोथल एक बंदरगाह था। बंदरगाह उस दौर में सोचिए 5000 साल पहले लोग नावों का भी इस्तेमाल करते थे और बंदरगाह पर जहाज रखा करते थे और वहाँ से फिर व्यापार होता था। उस लोथल जगह पर व्यापार होता था। उस लोथल जगह का जब देखा गया तो वो पूरा का पूरा एक विकसित ट्रेड सिटी कहा गया उसको, बिजनेस शहर था वो, उद्योग नगर था। वहाँ पर अलग अलग चीज़ों का व्यापार होता था, उनके साक्ष्य मिले हैं, अलग अलग सील्स, अलग अलग सभ्यताओं की सील्स वहाँ पर मिली हैं। इसी तरह से धोलावीरा, धोलावीरा भी बड़ी एक खास जगह है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा कि वहाँ क्या खास बात रही है। तो दोस्तों इस तरह से पुरानी शिल्प का, पुरानी वास्तु का, पुराने शल्य का बहुत शानदार नमूना इस सभ्यता ने हमें दिया। और बहुत ही सुंदर से यहाँ से बर्तन भी मिले हैं, कई सारी कलाओं के बटन मिले हैं, आपके शर्ट के बटन या आपके कुर्तों के बटन। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई है। खुदाई करते करते सन 2001 आ पहुँचा दोस्तों। सन 2001 में मेहरगढ़ एक जगह है, वहाँ पर जब देखा गया 2 नर कंकाल, वहाँ से जो खास बात देखी पुरातत्वविदों ने, उन 2 नर कंकालों का अध्ययन किया गया। और उन अध्ययन करने पर यह पता चला कि उनके जो दांत थे दोस्तों, उसमें क्या खास बात थी कि उनके दांतों में शल्य चिकित्सा की गई थी उस दौर में। मतलब चिकित्सा की उन्नति देखी है, ऑपरेशंस कर दिए गए थे आज से 4-4 हज़ार साल पहले, 3-3 हज़ार साल पहले। और उन दांतों में, उन 2 कंकालों के दांतों में ड्रिलिंग के सबूत मिले हैं कि उनमें कुछ गड्ढे कर करके और उनका ऑपरेशन किया गया है, उनका इलाज किया गया है। तो वास्तव में बड़ी अच्छी बात है और बड़ा उन्नत उस दौर का, जैसा कि हम समझते ही हैं कि सभ्यता की उन्नति उसकी स्वास्थ्य से भी कहीं ना कहीं परिभाषित की जा सकती है। तो इतना उन्नत अगर स्वास्थ्य तकनीक थी तो वास्तव में उन्नति तो थी ही। एक और जो बड़ी ख़ास बात के बारे में बात की जाती है हड़प्पा सभ्यता के लिए या सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, वो बात होती है धोलावीरा के विषय में। धोलावीरा के बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि ये कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात जो हमारा प्रदेश है वहाँ कच्छ के रण में धोलावीरा नाम की जगह स्थित है। और इस धोलावीरा से दोस्तों दुनिया का पहला साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड समझते हैं आप, जैसा कि आज के दौर में ट्रैफिक दिखाने के लिए या किसी जगह को दिखाने के लिए कोई एक लोहे पर कुछ चीज़ें लिख दी जाती है। उस दौर में जो साइन बोर्ड मिला है वो लकड़ी की फ्रेम में गड़ा हुआ, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ एक साइन बोर्ड था दोस्तों। उसके ऊपर हड़प्पा की लिपि में कुछ लिखा हुआ था, जो लिपि पढ़ पाना आज तक भी हमारे लिए संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि चित्रलिपि थी और 400 से अधिक इसमें वर्णमालाएं थी, तो वो पढ़ना संभव नहीं हो पाया है। लेकिन वो जो साइन बोर्ड है वो सबसे पुरातन साइन बोर्ड है और माना यह जाता है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्थाओं के लिए वो साइन बोर्ड बनाया गया था। किसी दिशा, दूर दिशा के लिए उस का प्रयोग किया जाता था। तो ये धोलावीरा से बड़ी विशेष चीज़ जो मुझे लगी वो मिली है दोस्तों। एक और जो ख़ास बात है व्यापार जो था उस दौर का बड़ा उन्नत था दोस्तों, क्योंकि धरती का व्यापार एक अलग होता है
ज़मीन से ज़मीन पर व्यापार आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप समुद्र के रास्ते से व्यापार करते हैं या दूर देशों में व्यापार करते हैं, घने जंगलों से होते हुए रास्तों से गुजरकर किसी दूसरे देश में जाते हैं, दूसरी भाषाओं के लोगों के साथ व्यापार करते हैं, तो वास्तव में एक बड़ी बात होती है, उन्नति की बात होती है और एक आत्मविश्वास की भी बात होती है। तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के कुछ साक्ष्य उस दौर में मिले हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में आप लोगों को पता ही है, और अगर नहीं पता है तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको मेसोपोटामिया के बारे में भी बताऊंगा। तो मेसोपोटामिया से हड़प्पा की कुछ सील मिली है, और उसी मेसोपोटामिया की सील हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी देखने को मिली है। और पुरातत्वविद इस बात से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद मेसोपोटामिया और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध रहे होंगे। बहरीन करके सभी लोगों ने नाम सुना, एक जगह है बहरीन, एक बंदरगाह है जो मेसोपोटामिया और भारत के बीच में या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बीच में व्यापार का एक केंद्र रहा करता था। दोस्तों, अगर इस आकार के बारे में चर्चा कर लूँ थोड़ा सा आपसे मैं, आकार बहुत बड़ा था, इस सभ्यता का आकार बहुत बड़ा था दोस्तों। ये अब सभ्यता भारत से शुरू होती थी, पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचती थी। आज के दौर में जिस एरिया में 3-3 देशों की सीमाएं लगती हैं, उतने बड़े आकार में, और आकार का जो था वो त्रिभुजाकार ये सभ्यता थी। तो इतने बड़े एरिया में फैली हुई सभ्यता थी, इतने उन्नत लोग थे, इतने शानदार तकनीक थी। तो क्या कारण रहा कि आज से 200 साल पहले 18वीं सदी में ये शहर ज़मीन के नीचे 400 फीट नीचे गड़ा हुआ पाया गया? क्या ऐसा उस दौर में आफत आई, क्या आपदा आई जिसके कारण ये दौर पूरा का पूरा दब कर धरती के अंदर ज़मींदोज़ हो गया? तो दोस्तों, वास्तविक बात कोई नहीं जानता कि इस सभ्यता के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी पुरातत्वविद कई सारे अंदाजे लगाते हैं, कई सारे उनके मत हैं कि ये सभ्यता किन कारण से कोलाप्स कर गई। उनका पहला मानना यह है कि शायद ये नदियों के किनारों की सभ्यता थी, तो नदी में कोई बहुत बड़ी बाढ़ आई हो, और उस बाढ़ के कारण इंडस रिवर के आसपास का जो एरिया था सारा का सारा ज़मींदोज़ हो गया, ज़मीन के अंदर धंस गया। या फिर ऐसा भी माना जाता है कि उस समय पूरे इस एरिया में, पूरे इस रीजन में कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि भूकंप बड़े से बड़े शहरों को आज भी तबाह कर देता है। जापान की सुनामी सब लोगों को याद है, भारत की सुनामी सब लोगों को याद है, भुज का जो भूकंप था वो सब लोगों को याद है। तो भूकंप आया हो या फिर कोई बहुत बड़ी बाढ़ हुई हो। एक और कारण लोग मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई विदेशी हमला हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि सभ्यता दस्यु सभ्यता थी दोस्तों, दास लोग यहाँ रहा करते थे, और ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से आर्य हमारे भारत में आए, उन्होंने हमला किया और दस्यु लोगों को दक्षिण में धकेल दिया और यहाँ पर आर्यावर्त की स्थापना की। तो ये भी माना जाता है कि शायद उन लोगों ने आक्रमण किया हो, और शायद इतना ज़्यादा उन्होंने डिस्ट्रक्शन कर दिया, इतना ज़्यादा यहाँ जनसंहार कर दिया हो कि लोग ही ना बचे, या पूरी सभ्यता ही धीरे धीरे ज़मीन के अंदर समाती गई। कारण एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि क्यों ये सभ्यता कोलाप्स हुई, क्यों ये सभ्यता ढेर हुई, क्यों ये सभ्यता एक मिट्टी का ढेर बनकर रह गई जो कि इतनी विकसित थी दोस्तों। पर वास्तव में इस सभ्यता के बारे में अध्ययन करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद मैं इस कंक्लूज़न पर पहुंच पाया हूं कि उन्नति, विकास, ज्ञान हम लोगों का शुरुआती ध्येय रहा है। हम हमेशा से विकास की ओर अग्रसर रहे हैं, चाहे वो हज़ारों साल पहले की बात हो, चाहे आज की बात हो। हम लगातार अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं, अग्रणी से अग्रणी होते जा रहे हैं, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरा देश वापस से एक दिन विश्वगुरु बनेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद।